स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी। अपने घुटनों के बाहर बैठो एकदम, अपने हाथों को उठाकर अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। लोग बड़े मैसेज करते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। चाहे वह व्यभिचार हो, चाहे किसी और के आगे झुकना हो, यह गुनाह है, तुमने किया है। बुलाया मैंने लोगों को, मैंने कहा तुमने ये गुनाह किया है, ये पाप है। जब अगले की आंख में पहले से ही 10,000 आंसू हैं, तो परमेश्वर कहता अगर तेरा भाई माफी मांगता है तो उसे क्या कर, माफ कर। कहते ना, वही गिरेगा जो घोड़ों पे दौड़ता है, जो घुटनों के बल है वो क्या गिरे मारे। और किसी ने सोचा होगा, कोई बहुत चालाक होगा, सोचा होगा इसको कैसा क्या मालूम होगा। मैं दोस्तों, अंकुर नवला जी ने अपने प्रधान जी को बहुत अच्छे तरीका यानी बहुत अच्छे समझदारी से उनको समझाया, एकदम शांति ढंग शांति माइंड से। इस वीडियो में आप लोग देखें और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो पहले चलो इस वीडियो को आप लोग देखिए, उसके बाद आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। मैं निकालता हूं। जैसे वो पत्थर उठाने लगा जीसस क्राइस्ट, उसके पाप जमीन पे लिखने लगे। उसे लगा पोल खुल जाएगी, ये भाग जाओ। बहुत बार लोग आपको बोलते हैं कि फलाने बंदे ने पाप किया जी, आपने उसको क्या पनिशमेंट दी। दो तरह के पाप होते हैं। एक है कि चर्च में कोई व्यक्ति है जिसने पाप किया, आपने उसको बुलाया और कहा तू व्यभिचार कर रहा है, इसलिए तू इस पोजीशन पे बना नहीं रह सकता। वो कहता है हाँ, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, ठीक है, तुझे सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि लोग बड़े मैसेज करते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बुलाया मैंने लोगों को, मैंने कहा तुमने ये गुनाह किया है, ये पाप है। चाहे वह व्यभिचार हो, चाहे किसी और के आगे झुकना हो, ये गुनाह है, तुमने किया है। जब अगले की आंख में पहले से ही 10,000 आंसू हैं, तो परमेश्वर कहता अगर तेरा भाई माफी मांगता है तो उसे क्या कर, माफ कर। तो उनको सजा दी जाए जो ढीठ हैं, जो अपने गुनाहों की तौबा नहीं चाहते। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी की आंखों में पश्चाताप के आंसू हों और परमेश्वर ने उसे सजा दी हो। लेकिन जो सदूकी और फरीसी हैं वो सजा देना चाहते हैं। कहते प्रभु इसको मार दिया जाए क्योंकि इसने पाप किया। तेरे पिता के वचन में लिखा है कि मूसा की पुस्तक में इसको मार दिया जाए। आज दुनिया में मसीह का काम करने वाले लोग बहुत कम हैं जो जेन्युइनली परमेश्वर का काम करते हैं, बहुत कम हैं। फेसबुक विद्वान आपको बहुत मिलेंगे जो सारा दिन कुछ नहीं करते, सिर्फ फेसबुक पे लिखते हैं और क्रिश्चियनिटी के लिए एक टक्का नहीं हिलाते, काम एक सोटी तक नहीं पकड़ते, डरते हैं हर चीज से, धरती पे कोई रूह नहीं बचाते, कोई काम नहीं करते। कहते ना, वही गिरेगा जो घोड़ों पे दौड़ता है, जो घुटनों के बल है वो क्या गिरेगा। तो जब आप काम करेंगे आप गलती करेंगे, जब आप गलती करेंगे अगर आप माफी मांगेंगे परमेश्वर आपको माफ भी करेगा। क्योंकि परमेश्वर उनको सजा नहीं देता जिसकी आंखों में 10,000 पश्चाताप के आंसू हों और जो ये कह रहा हो कि मेरी लाइफ की ये लास्ट गलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। काश प्रभु यीशु मसीह सच में कहीं तू फरीसियों के जैसा नहीं था। तो पतरस ने जब परमेश्वर का इनकार किया था, परमेश्वर कहते मैं तेनू क्या सी ना, मैं तेनू क्या सी कि तू मेरा इनकार करना, जा भज जा, हुण मैं तेनू नहीं बुलाना। बाइबल कहते जब पतरस गिरा, यीशु मसीह पास जाके पतरस को बोले, पतरस किदा ठीक ठाक, डू यू लव मी पीटर? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। दूसरी बार, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं तुझसे। तीसरी बार पतरस शक में चला गया, प्रभु तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? परमेश्वर ने कहा तूने 3 बार मेरा इनकार किया था, अब 3 बार मेरा इकरार भी करके मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। तो वो कौन बना? चेलों का अगुवा था वो, कलीसिया का खंबा था वो। क्योंकि आज भी सदूकी फरीसियों की आत्मा कलीसियाओं में काम करती है, वो नष्ट करना चाहते हैं एक दूसरे को।
वचन कहता है, जब आप कुलस्सियों 3 उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। लेकिन आज इफिसियां 4 उसकी 32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो लोग मसीहत में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन कमेटी हो, खामरा चर्च हो, आने वाले समय में वो 10,000 गुना चमकने जा रहे हैं और बड़े काम करने जा रहे हैं। क्योंकि जो पश्चाताप के आंसू होते हैं वो आदमी को बहुत आगे ले जाते हैं। जो ढीठ आदमी होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। और दाऊद पश्चाताप किया, रोया, और शाऊल को अपनी चिंता थी, दाऊद को परमेश्वर की चिंता थी। तो दाऊद इसीलिए आगे बढ़ा और लाइफ टाइम ऐसा राजा था वो, जिसे उसकी गद्दी से कोई हटा नहीं पाया। बूढ़ा होकर अपनी उम्र को भोग कर वो परमेश्वर में सोया और उसका बेटा उसके स्थान पर राजा बना। आपके परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, आप पीछे मत जाएं। शैतान ने कुछ आपकी लाइफ में कुछ किया, आपने कुछ गलती की, आगे बढ़ें, उस गलती को फिनिश करें, आगे बढ़ें, फास्टिंग करें, रोजे रखें, एक नए अटैक के साथ, नई फायर के साथ शैतान के राज्य को फिर से खत्म करें। हालेलुया। और मेरा बिलीव है आने वाले समय में आप एक बड़ी बेदारी का कारण होंगे, एक बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ी बेदारी। आप खुद हैरान होंगे कि किस तरह से नदियों की तरह लोग परमेश्वर में आ रहे हैं। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी से कहें, माफ कर, क्योंकि तू भी जीसस से माफ किया गया है। अगर जीसस तेरे भी गुनाहों को माफ ना करते तो तू यहां ना होता। जीसस के जैसा हृदय रख और माफ कर। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। आपको लगता है आपका शरीर हावी हो रहा है, आप किसी समाज के बहकावे में आ गए, या आप व्यभिचार के बहकावे में आ गए, या आप नशे के बहकावे में आ गए, क्योंकि आपके शरीर की अभिलाषा आप पर हावी हो गई, तो रोजे रख लो। आप जैसे रोजे रखेंगे आपके शरीर की अभिलाषाएं मर जाएंगी। आपको शरीर तंग करता है, रोजे रख लो। व्यभिचार तंग करता है, रोजे रख लो। आपके शरीर में ऐसी गंदी आदतें हैं, आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जिनसे आप नफरत करते हैं लेकिन आप रोक नहीं सकते उन्हें, रोजे रख लो। आप रोजे रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको ग्रेस देगा। आप उन चीजों को तोड़ दोगे, वो सारे बंधनों को आप तोड़ दोगे। हालेलुया। हमें वही स्पिरिट रखनी है जो जीसस के अंदर थी। कुछ ऐसे लोग होते जो अपनी गलती गुनाह को मानते नहीं, बल्कि आगे से चौड़े हो जाते हैं। और दाऊद की तरह भी कुछ होते जो बोलते हैं, हाँ हमसे मिस्टेक हो गई। हम पश्चाताप करते हैं, हम फास्टिंग में पश्चाताप करते हैं, हम आंसुओं के साथ पश्चाताप करते हैं। नेक्स्ट टाइम से ऐसा लाइफ में कभी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ऐसी कैटेगरी में हो जो हर वक्त परमेश्वर के साथ रहना चाहता है, जो काम करना चाहता है। और जीसस का काम है रिस्टोर करना, नाश करना नहीं। वो आपको रिस्टोर करेगा, आपके परिवारों समेत फिर से बनाएगा। आपको जो टूटा हुआ है फिर से बनेगा। यीशु मसीह का आत्मा कह रहा है डिलीवरेंस मीटिंग है, आपका परिवार जोड़ा जाएगा, फिर से टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ेगा, फिर से जुड़ेगा। टूटा हुआ परिवार जो आपका टूट चुका है फिर से वो जुड़ना शुरू होगा। जो फाइनेंस बिजनेस गिर चुका है वो फिर से बढ़ना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम। आपकी नौकरी के ऊपर आप बरकत को पाएंगे और फेवर को पाएंगे यीशु मसीह के नाम। सारी अंधकार की शक्तियां श्रापित हो जाएंगी आपकी लाइफ में। मैं भविष्यवाणी करता हूं आज से
उनका कोई असर आपकी लाइफ पे नहीं होगा। आमीन हो जाए, आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, खड़काओ जोर से। हालेलुया। शैतान का राज्य ऐसे हिलने वाला नहीं है, उसको खड़काना पड़ेगा। हालेलुया, उसको हिलाना पड़ेगा, उसको झिझोड़ना पड़ेगा शैतान के राज्य को। आत्मा में मजबूत रहें, प्रार्थना में तैयार रहें। आने वाले समय में जहां भी आपको खड़े होना पड़ता है परमेश्वर के लिए, चर्च के लिए, लोगों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, बिना मैसेज जाए स्पेशल कि मुझे मैसेज आएगा मैं तब खड़ा होऊंगा, खड़े हो जाना खुदाबंद के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। यह भविष्यवाणी थी कि पूरे वर्ल्ड से ऐसे लोग जो इंडियंस नहीं थे, भविष्यवाणियां की गई थी कि पंजाब से बेदारी शुरू होगी जो पूरी दुनिया तक जाएगी। वो लोग शायद पंजाब में आए भी ना हो जिन्होंने पंजाब के लिए भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर जानता था क्या होने वाला है, वो जानता है क्या होने वाला है, शैतान को भी मालूम है क्या होने वाला है। आओ मिलकर प्रार्थना में रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, उसके राज्य के लिए काम करते रहेंगे। और मेरा पिता, मेरा परमेश्वर जब आपको उसके राज्य के लिए वफादारी के साथ काम करता हुआ देखेगा, वो आपको सुरक्षित रखकर, आपको आशीषित कर ऊंचा लेके जाएगा। और हर वो आंख जो आपको शर्मिंदा देखना चाहती है खुद शर्मिंदा होगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हर वो आंख जो आपको नीचा देखना चाहती है खुद नीचे होगी, तो आपकी आंख नीचे नहीं होगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कब आप गिरें और वो आपका फायदा उठाएं। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, ये घमंड नहीं, वो लाइफ टाइम वेट करते हुए मर जाएंगे लेकिन आपको गिरता हुआ कभी ना देखेंगे। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए और साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। ऐसा है हमारा परमेश्वर। कहता यादव तू पूरा मेरा है या मैं तेरी चवानी में नहीं लेनी फिर एक। या तो तू पूरा मेरा है या मैं तेनू तकना भी नहीं, देखना भी नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो तुम नमक हो, अपना ध्यान रखना। आमीन। आप जानते परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था? मैं तेरी संतान को रेत की तरह, रेत की बालू के किणकों की तरह बनाऊंगा। इतने अनगिनत होंगे। रेत साफ करती है, बर्तन मांजने के लिए बहुत से लोग रेत यूज करते हैं। रेत साफ करती है पर खुद गंदी नहीं होती। नमक स्वाद बढ़ाता है लेकिन अगर खुद गंदा हो जाए तो उसका स्वाद कोई बढ़ा नहीं सकता। अंगूरों की बेल आपको स्वाद देती है लेकिन अगर खुद सूख जाए तो किसी काम की नहीं। तो प्रभु ने हमारी तुलना ऐसी चीजों के साथ की है जो जीवित अगर हों, अगर अच्छी हों तो बड़ी ही शानदार है, उनके बिना कोई और कुछ कर नहीं सकता। वो टॉप पे हैं लेकिन अगर बिगड़ जाए तो सीधा बॉटम पे है। या तो फर्स्ट है तो या तो लास्ट है। कहता मैं अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हूं। तो फैसला करना है कि या तो पहले रहना है तो या आखिर में रहना है। बीच का कोई स्थान आप लोगों के लिए नहीं। अपने दोनों हाथों को जितना उठा सकते हो 90 डिग्री उठा लो। आज से यीशु मसीह के नाम में आप फर्स्ट पे रहें। फर्स्ट पे रहने का मसा आपके हाथों और जीवनों पे आ जाए और छा जाए यीशु मसीह के नाम। दोस्तों आप इस वीडियो को देखें, जितना भी मसीह भाई एवं बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग को समझ में आया कि अंकुर नवला जी ने अपने प्रधान को बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं और प्रभु से भी वचन कर रहे हैं कि प्रधान जी जो हैं उनसे गलती हो गया तो प्रभु ने आशीष दे। सभी बाइबल वचन से अपने समान यानी किसी भी लोग गलती मसीह भाई एवं बहन करते हैं उनको प्रभु से आशीष ही दिलाते हैं कि प्रभु ने आशीष से भर दे। जो गलती हुआ उसे तुम्हें माफ कर दे, तो प्रभु ने माफ करते जाते हैं। चलो इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया हो।